अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई 2026 को फ्लोरिडा की एक रैली में डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने उमर की बोलने की नकल की। उसके बाद उन्होंने इल्हान के अपने भाई के साथ शादी के पुराने मामले को दोहराया और सोमालिया को अपराध भरा देश बताया। ट्रंप ने कहा कि उमर अमेरिका को तौर तरीके सिखाती हैं, जबकि उनके देश के हालात अमेरिका से ज़्यादा खराब हैं। इल्हान उमर ने ट्रंप के इस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप का बयान बकवास है। यह विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन इस बार ट्रंप की नकल ने इसे और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। इल्हान सोमालिया से आई पहली मुस्लिम महिला सांसद हैं और ट्रंप की कड़ी आलोचक रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इल्हान उमर के जीवन के बारे में। दरअसल इल्हान उमर का जन्म 4 अक्टूबर 1982 को सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुआ था। अब उनकी उम्र 43 साल है। उनके पिता का नाम नूर ओमार मोहम्मद है और मां का नाम फदुमा अबुकर हाजी हुसैन है। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम साहरा नूर है। इल्हान उमर की 3 शादियां हो चुकी हैं। उन्होंने 2019 में अहमद नूर सईद एलमी से शादी की, जो 2017 में ख़त्म हो गई। फिर 2018 में उनकी शादी अहमद हिरसी के साथ हुई, जो 2019 में ख़त्म हो गई। 2020 में उन्होंने टिम माइनेट से शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, इसरा हिरसी, इलवाद हिरसी और अदनान हिरसी। इल्हान उमर का बचपन काफ़ी मुश्किल हालातों से भरा हुआ था। जब वे छोटी थीं तब सोमालिया में गृह युद्ध शुरू हो गया था और जब उनकी उम्र महज 8 साल थी तो उनके परिवार को सोमालिया के गृह युद्ध के चलते देश छोड़ना पड़ा था। सोमालिया से निकलने के बाद वे केन्या के शरणार्थी शिविर में पहुंची, जहां उन्होंने ज़िंदगी के 4 साल गुजारे। साल 1995 में उनका पूरा परिवार अमेरिका के मिनेसोटा में आकर बस गया। साल 2000 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिली, जिसके बाद इल्हान ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने नॉर्थ डकोटा विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर ली थी। साल 2016 में वे मिनेसोटा की राज्य विधानसभा में पहुंची। 2018 में वे अमेरिकी कांग्रेस से सांसद बनी। आपको बता दें कि इल्हान 3 बार सांसद रह चुकी हैं और अब चौथी बार एक बार फिर से सांसद बनी। वे वॉशिंगटन की जानी मानी प्रगतिशील नेता हैं। इल्हान की उपलब्धियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वे अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला सांसदों में से एक हैं। वे पहली अफ्रीकी शरणार्थी सांसद भी हैं। उन्होंने गरीबों, प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया। वे सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के मुद्दों पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। उन्होंने विदेश नीति पर भी अपनी बात रखी है। इल्हान के साथ कई विवाद भी जुड़े रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने इजरायली लॉबी पर टिप्पणी की थी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। उन्होंने 9/11 अटैक पर भी विवादित बयान दिए थे। उन पर अक्सर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाई से शादी कर ली थी। इल्हान ने इस बात को हमेशा ही झूठा बताया है। कई जांचों में कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन ट्रंप इसे बार बार दोहराते रहे हैं। ट्रंप और इल्हान उमर के बीच ये जुबानी जंग कई सालों से चली आ रही है। 2019 में ट्रंप ने उमर को कहा था कि वे अमेरिका छोड़कर अपने देश चली जाएं। उसके बाद ट्रंप कई बार उमर पर हमला बोल चुके हैं। सितंबर 2025 में ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने सोमालिया के राष्ट्रपति से उमर को वापस भेजने की बात की। इल्हान ने इसे झूठा बताया और ट्रंप को मूर्ख कहा। दिसंबर 2025 में ट्रंप ने सोमाली समुदाय पर हमला किया। उमर ने जवाब देते हुए ये कहा कि ट्रंप पर ध्यान देना अजीब है। जनवरी 2026 में ट्रंप ने फिर उमर को निशाना बनाया। उमर ने कहा कि ट्रंप की बातें नफरत फैलाती हैं। 1 मई 2026 को फ्लोरिडा में ट्रंप की रैली हुई। इस रैली के दौरान ट्रंप ने उमर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उमर सोमालिया से आई हैं, जहां कोई सरकार नहीं है, कोई सेना नहीं है और सिर्फ अपराध है। उन्होंने सोमालिया को गंदी और भयानक जगह बताया। ट्रंप ने उमर की बोलने की नकल की। ट्रंप ने उमर को और उनके भाई के बीच बातचीत को लेकर एक विवादित बयान भी दिया। ट्रंप ने फिर आरोप लगाया कि उमर ने अपने भाई से शादी की है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने मजाक में कहा कि वे प्यारे कपल लगते हैं, लेकिन यह गलत है। ट्रंप ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज को बेवकूफ़ बताया और उमर को हिजाब पहनकर घूमने वाली कहा। ट्रंप ने कहा कि उमर ऐसे देश से आई हैं जहां गरीबी, प्रदूषण और अपराध काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर भी वे अमेरिका को सिखाती हैं कि देश कैसे चलाना है। इल्हान उमर ने तुरंत इसका जवाब देते हुए ट्रंप पर पलटवार किया।
उन्होंने ट्रंप के बयान को बेतुकी बकवास बताया। उमर ने ट्रंप पर पुराने आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वे अब 8 साल की बच्ची नहीं है जो गृह युद्ध से भागी थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गई हैं और उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं और वे जहां चाहेंगी रहेंगी। यह बयान 1 मई 2026 का है। अगले दिन यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई। मीडिया ने इसे ट्रंप की पुरानी शैली बताया, कुछ लोगों ने इसे चुनावी रणनीति कहा। ट्रंप के समर्थक इन बयानों को सही मानते हैं। वे कहते हैं कि उमर अमेरिका की आलोचना करती हैं लेकिन अपने देश की समस्याएं नहीं देखती। उमर के समर्थक इसे नस्लवाद बताते हैं। यह विवाद अमेरिका में प्रवासी धर्म और पहचान के मुद्दों को फिर से उठा रहा है। इल्हान उमर मिनेसोटा से चुनी गई हैं, जहां सोमाली लोग ज्यादा संख्या में हैं। वे हमेशा ही प्रवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाइयां लड़ती रही हैं और आगे भी लड़ती रहेंगी। इल्हान का सफर एक शरणार्थी से सांसद के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अमेरिका की राजनीति में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वे बेबाक बोलती हैं, शायद इसी वजह से वो विवादों में घिरी रहती हैं। ट्रंप का यह हमला भी उसी का एक हिस्सा है। ट्रंप के भाषण के बाद बहस और भी ज़्यादा तेज हो गई। आलोचक कहते हैं कि ट्रंप महिला सांसद की नकल करके राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। समर्थक कहते हैं कि यह उनकी खुली शैली है। यह घटना दिखाती है कि अमेरिकी राजनीति में व्यक्तिगत हमले जारी हैं। एक सांसद के तौर पर इल्हान उमर अब भी अपनी बातों को मजबूती से रख रही हैं। वे कहती हैं कि वे अमेरिकी नागरिक हैं और अपना अधिकार जानती हैं। ट्रंप और उमर के बीच यह टकराव आगे भी चल सकता है। दोनों एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे। अमेरिका में ये बहस एक नया राजनीतिक बदलाव लेकर आ रही है, लेकिन व्यक्तिगत विवाद ज़्यादा है। इल्हान उमर ने अपने काम से नाम कमाया है। वे प्रगतिशील नीतियों को आगे बढ़ाती हैं। उनका जीवन संघर्ष से सफलता हासिल करने की एक प्रेरणादायक कहानी को बयान करता है। ट्रंप के बयान से वो एक बार फिर से अमेरिका के अंदर चर्चा का विषय बन गई हैं। इस वाक्य के बाद लोगों के मन में उनको और भी ज़्यादा करीब से जानने की इच्छा हो रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर, इल्हान उमर को लेकर और ट्रंप द्वारा उन पर की गई इस टिप्पणी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।